नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। छत्तीसगढ़ से आई एक खबर ने देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेताओं के बीच हुई कथित बातचीत के ऑडियो टेप के हवाले से यह आरोप है कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुआ विधानसभा उपचुनाव फिक्स था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक आखिरी वक्त में कांग्रेसी उम्मीदवार ने चुनाव से अपना नाम वापस लेकर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया था। आरोपों के घेरे में मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अजीत जोगी जैसे नेता हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है? क्या रमन सिंह अजीत जोगी ने चुनाव फिक्स करवाया? और क्या रमन सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाएगी बीजेपी? सवाल यह भी कि क्या अजीत जोगी को पार्टी से निकालेगी कांग्रेस? जो दो पार्टियां आरोपों के घेरे में हैं, देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टी हैं। जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुकेश नायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे है, क्या बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में आपस में मिली हुई है? देखिए, ये जो मामला है ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी उनकी राजनीति चल रही है। वहां पे छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं अजीत जोगी और जो वर्तमान में उनके पदाधिकारी हैं उनका आपस में किस तरह का संबंध है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नहीं तो अमित जोगी और अजीत जोगी फोन के जरिए क्या उस चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं से बात करके? नहीं, ये षड्यंत्र की बात है। कोई वो जो फोन रिकॉर्डिंग है वो जेन्युइन है, ये अभी कोई बात नहीं। सिरे से रमन सिंह जी ने खारिज किया है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, इसके ऊपर कोई लीगल कोई वो भी नहीं है कि ये कोई जेन्युइन है कि नहीं है। अजीत जोगी जी ने भी डिनाई किया है। तो अल्टीमेटली नहीं, अब आप अजीत जोगी की भी बात नहीं, करने हम लगे। उसकी बात नहीं कर अपनी पार्टी का तो बचाव कर ही रहे, अजीत जोगी का भी आप बचाव करने लगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो पूरी बात है, ये जो वीडियो, ये जो टेप की बात कर रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं, सिरे से खारिज रमन सिंह जी ने किया हुआ है, तो इसको आप ऑथेंटिक बना के आज जो पूरा माहौल चल रहा है। लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है छत्तीसगढ़ में उसका नतीजा है? मैं तो उनके रेफरेंस से कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये, और माटूराम पवार ने भी कहा है कि मुझे फंसाने की बात होती। तो यह जो सारी बात है आपस में जो पूरी राजनीतिक उनके यहाँ पे वहाँ स्थिति है वो अपने आप में काफी डावाडोल है और उसी का नतीजा एक दूसरे को क्रॉस वो कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। मुकेश नायक जी, फिर इस्तीफा कौन दे? अजीत जोगी पार्टी से इस्तीफा दें या रमन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें? देखिए, इसमें जो भी जिम्मेदार होगा, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो। ये कहना कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का परिणाम है, बहुत हास्यास्पद है। मामले को ध्यान से हटाने की कोशिश है। अगर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और रमन सिंह इसमें बिल्कुल बेदाग है, तो फिर जो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी इसकी जांच होना चाहिए, तो इनको जांच से डर क्यों लग रहा है? क्यों जांच से डर रहे गोपाल जी? देखिए, जांच से डर की बात नहीं है। आरोपों के ऊपर अगर सरकारें चलेंगी तो क्या होगा? ये तो अगर कांग्रेस मामूली आरोप नहीं है। देखिए, इसको आप इस तरीके से गोपाल जी नहीं कह सकते। आप अगर बताओ, इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतिष्ठित अखबार है जिसने खुलासा किया, उसका ये दावा है। आप इसको सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि आरोपों से राजनीति कैसे चलेगी। ऑथेंटिसिटी ऑफ टेप अभी तो आप जांच करवाइए ना। रमन सिंह जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे? तो जांच के आखिर में अगर ये कांग्रेस इतनी बात कह रही है, रमन सिंह जी का इस्तीफा मांग रही है, इनके तो कोर्ट केस में नेशनल हेराल्ड में तो अपने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से ये नेशनल हेराल्ड पे आप चले गए। मैं इस केस की बात कर रहा हूं जहां पे आपकी पार्टी के नेता का नाम भी सामने आया है, उनकी पार्टी के बड़े नेता का नाम सामने आया है। आप किस स्तर पे क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आरोपों के ऊपर सरकारें चलेंगी तो कोई काम ही क्या होगा? हर रोज तो आरोप, एक एक दिन में 4-4 आरोप, और उसमें से पिछले कितने आरोप प्रूफ हुए, क्या हुए? आरोपों पे सरकार चलाएंगे क्या? आशुतोष जी, क्या आरोपों पर सरकार चलेगी? ये क्या खेल है आरोपों का? गोपाल जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। आरोप बात तो यह है कि इस पूरे मसले में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
इसलिए रंगे हाथों अभी आरोप है, रंगे हाथों। आशुतोष जी, आपके यहाँ पे कितने आरोप हुए? आपने अपना क्या स्टैंड लिया ना? नहीं तो आप रंगे हाथों पकड़े गए, मतलब कमाल है। आपके यहाँ पे गोपाल राय रंगे, उनके अपने अफसर्स को टीम को निकालना पड़ा। गोपाल जी, आप मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगे। आप बोल लेने दीजिए ना, आपको हाँ, तो आप गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। रंगे हाथों पकड़े गए का मतलब क्या होता है और यहाँ पे आरोप है, आप इसका फर्क आप करेंगे तो आपको बोलिए। चलिए उनको बोलने दीजिए, आशुतोष को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। नहीं, मुझे लगता है टीवी में पहली बार आए, इसलिए थोड़ा सा इनको दूसरे को सुनने का पेशेंस होना चाहिए। आपके साथ भी कई बार रहे हैं हम इस पूरे मामले के अंदर। अरे सर जी, अब सुन लीजिए ना बात को। मैं आपको बहुत साफ तौर पे कह दूं कि बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें रमन सिंह जी को तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इसका थोड़ा सा पैरेलल आपको ड्रॉ करता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त के मंत्री थे पवन बंसल, और इसी तरीके का आरोप पवन बंसल के भतीजे के ऊपर लगा था कि उन्होंने आशुतोष जी, आप पार्टी का रखिए ना पैरेलल। भतीजे पर आरोप लगा, भतीजे पर आरोप लगा था, और उसके कुछ समय के बाद पवन बंसल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज बिल्कुल उसी तरीके की बात हो रही है। यहां पर रमन सिंह के भतीजे जी बाकायदा डील कर रहे हैं। डील करने के बाद कॉज एंड इफेक्ट भी हो रहा है, और वहां पे बाकायदा वो आदमी चुनाव से हट जाता है। यानी जो कुछ बातें कही गई हैं वो बातें स्टैब्लिश हो रही हैं। तो अगर पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, तो रमन सिंह को अपने पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अजीत जोगी का मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से करीब 7-8 साल पहले एनसीपी के कैंडिडेट, बल्कि 10 साल पहले की बात है, एनसीपी के कैंडिडेट था रामावतार जक्की। उनका मर्डर हुआ था, और उस मर्डर में अजीत जोगी और उनके बेटे का नाम आया था। सीबीआई की बाकायदा जांच हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अजीत जोगी जी कोई दूध के धुले हुए आदमी। उनका इतिहास और अतीत अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। साल 2003 में भी आरोप लगे थे, सबसे गंदा पहलू है। जी, साल 2003 में भी आशुतोष उन पर आरोप लगे थे। आशुतोष जी से एक ही बात करवाने के लिए जोड़ तोड़ की कोशिश की। एक मिनट, मेरे साथ कुरैशी साहब है, जरा मुझे उनके पास जाने दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एसवाई कुरैशी साहब, आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं इस देश में, जरा यह बताइए, क्या यह जनता के साथ छल नहीं है अगर इन आरोपों में सच्चाई है? जिस तरह का ऑडियो टेप सामने आया है कि एक बड़ी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता को जितवाने के लिए वॉकओवर दे देता है चुनाव से पहले। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। दो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके बड़े बड़े लीडर्स इस किस्म के स्कैंडल में इन्वॉल्व हो, ये तो बहुत सीरियस इशू है, और इसकी तह तक जाना तो बहुत जरूरी है अगर भारत में पॉलिटिक्स को साफ सुथरा बनाना है। जी गोपाल जी, इसकी तह तक जाना जरूरी है, कुरैशी साहब को भी ऐसा लगता है। आपको लगता ही नहीं है कि इसमें जांच होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि आरोपों पर राजनीति नहीं होती है। देखिए, जांच कौन करेगा? इलेक्शन कमिशन को करनी है तो कर सकता है। नहीं, आप एसआईटी बनवाइए ना, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अरे हर चीज आप ये बताओ अभी गोपाल जी, आपको हर चीज लग रही है? नहीं, इतने संगीन आरोप, इतने गंभीर आरोप, आप इसको हर चीज में जोड़ दे रहे हैं। आरोपों के ऊपर यहाँ से देश की सत्ता नहीं चल सकती। ये तो आप क्या, ये पहले रिजल्ट देख के उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर आशुतोष जी को इतना अहंकार है तो इनके कितने मंत्रियों पे आरोप है, उनको क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर प्रूफ है, उन्होंने अपने अधिकारियों को निकाला है। और कांग्रेस के तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोर्ट केस ने स्ट्रिक्चर दे दिया, वहां तो कुछ नहीं कर रहे। और दूसरे के ऊपर रोज आरोप लगाना, रोज बात करना, इन आरोपों के ऊपर आप जांच की मांग करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करिए मांग। आप ये कह रहे हो इस्तीफा दे दो, अरे आप जांच करना है, मांग करिए, सरकार चलेगी। आशुतोष, लेकिन अराजकता का माहौल तो जो जांच की मांग करिए, इस्तीफे की मांग मत कीजिए। गोपाल जी आपको सलाह दे रहे हैं। मैं गोपाल जी को सलाह देना चाहता हूं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ ले। शशि थरूर के ऊपर आरोप लगा था, उनसे इस्तीफा लिया गया था। पवन बंसल के ऊपर आरोप लगा था, उनसे इस्तीफा लिया गया था। आशुतोष जी, आप कांग्रेस को इस देश का इस्तीफा लिया गया था। ए राजा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनसे इस्तीफा लिया गया था। उससे आप क्यों नहीं सीखते? आरोप लगा तो उनसे इस्तीफा लिया गया था। तो सुरेश कलमाडी के ऊपर आरोप लगा था, उनसे इस्तीफा लिया गया था। यही बीजेपी थी जो 2013 के पहले आरोप लगाकर इस्तीफे मांगा करती थी। बिल्कुल आरोप लगा के नहीं, दुनिया को ज्ञान दे रहे, आरोपों से काम नहीं चलता। आशुतोष जी, इन सारे आरोपों में, आशुतोष जी, इन सारे आरोपों में भ्रष्टाचार प्रूफ हुआ है। प्लीज गोपाल जी,
आप अगर थोड़ी हम लोग सभ्यता से बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर यही बीजेपी थी जो आरोप लगाती थी, आरोप लगाने के बाद संसद चलने नहीं देती थी और उसके बाद इस्तीफा लेती थी और चुपचाप बैठ जाती थी। आज जब इनके नेताओं के ऊपर लग रहा है आरोपों से सत्ता नहीं चलती है। हाँ, तो अब मैं जवाब दे दूं आपको। आपके तर्क अलग थे, आज आप सत्ता आशुतोष जी अलग हो गए। आपको एक पहले तो आशुतोष जी आप बता दीजिए कि आप कांग्रेस को बेंचमार्क मानते हैं क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई का? अगर आप कांग्रेस को बेंचमार्क मानते हैं, आप उनसे बड़े भ्रष्ट हैं। और आप अगर उसमें जितने आरोप भाजपा ने लगाए हैं, ज्यादातर कोर्ट केसेस के थ्रू प्रूफ हुए हैं। आपके दिलीप सिंह यादव, आशुतोष जी अब आप सुन लीजिए, जितने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगे हैं ज्यादातर प्रूफ हुए हैं, कोर्ट से प्रूव हुए हैं और उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन हुआ है। आपने जितने आरोप लगाए हैं उनमें से कितने आपने प्रूफ किए? उनको आप फॉलो अप नहीं करते। शीला दीक्षित पे आप पोथे लेके घूमते थे कि हमने इतने, शीला दीक्षित इतनी भ्रष्ट है, आज उन सबको भूल के नए नए आरोप लगाते हो। आपके अपने पार्टी के इतने आरोपी मंत्री बैठे हुए हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है आशुतोष, छोटा जवाब दीजिए, फिर मुकेश नायक जी के पास मुझे जाना है। नहीं, मैं देखिए बीजेपी के अंदर परंपरा क्या है, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है उसका थोड़ा छुपा रहता है। इनके पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, बंगारू लक्ष्मण। दिलीप सिंह जुदेव कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। रमन सिंह के भतीजे कैमरे पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं और डील करते हैं। आपके अपने आपके मंत्री के 3 पदाधिकारियों को कांग्रेस के आपका चीफ मिनिस्टर खुद निकालता है। क्या एक नई परंपरा, फिर भी आप मंत्री को उसका जिम्मेदार नहीं मानते। पकड़े न जाओ तो भ्रष्टाचार। गोपाल राय जी के टाइम पे 925 सर देखिए, गलत ये लड़ाई इस दिए बात गए। की नहीं होनी चाहिए। देखिए गोपाल जी, आप लोग तो अलग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे। ये लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मेरी कमीज आपसे ज्यादा सफेद है। नहीं, ये जब स्तर राजनीति का स्तर इतना घटिया कर दिया है। मैं मुकेश नायक जी से आप सवाल पूछता हूं। अगर आरोप लाते हैं तो आप कुछ प्रूफ तो मुकेश करिए। नायक जी, इस केस में ये जो पूरा आरोप लग रहा है, जो ऑडियो टेप सामने आया है, इसमें जो किरदार हैं, उसके 2 बड़े किरदार आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ में। एक तो मुख्यमंत्री भी रहे अजीत जोगी, दूसरे उनके बेटे हैं। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? देखिए, अमित जोगी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस दे दिया है और चूंकि अजीत जोगी जी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, तो पार्टी आलाकमान ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और शीघ्र ही उस पर कोई निर्णय होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र सरकार में थी, किसी भी मंत्री पर आरोप लगा, हमने किसी को बचाया नहीं, सबने इस्तीफा दिया। गुजरात में इनके क्या बात कर रहे हैं? आपके सारे मंत्री सत्ता में रहे जब तक कोर्ट ने उन्हें कोर्ट ने शिवराज सिंह जिम्मेदार नहीं ठहराया। 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम का मामला है। क्या बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएस में छत्तीसगढ़ को एक एग्जाम्पलरी, आप बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। पीडीएस स्कीम में छत्तीसगढ़ के पीडीएस में नहीं जा रहे हैं। मुकेश जी, उस पे क्या ये शर्मनाक नहीं है? मेरा सवाल सुनिए मुकेश जी, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी इसमें भूमिका पाई जा रही है? चुनाव में जिस तरीके से आप लोग बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं, आपके पार्टी के नेता उम्मीदवार जो वहां से थे, आखिरी वक्त में न सिर्फ अपना नाम वापस लेते हैं बल्कि बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट थे वो 2 दिन पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं और टेप में जो जो कन्वर्सेशन है, जो जो भी संवाद है, बिल्कुल उसकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल प्रूफ होती हुई सारी बात दिखाई दे रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, राजनीति के पराभव का सूचक है। और मैं बहुत असहज हो रहा हूं इस विषय पर बात करते समय। हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रतिपक्ष के नेता थे सिंहदेव साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमारे कैंडिडेट ने अंत में कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसके आधार पर उन्हें टिकट दे दिया गया। उसके बाद जो टेप में बातचीत हुई है उसको देख के, उसको सुन के तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने बेईमानी की है और इसी कारण बीजेपी के उम्मीदवार 50,000 वोट से वहां पर जीत गए। और भी ऐसे जो भी नेता हैं, सब पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और जो पूरी राजनीतिक संस्कृति को विकृत करने की कोशिश है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कुरैशी साहब, मुझे तो लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो चीज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दांव पर लगी हुई है, वो है जनता का विश्वास, जनता का भरोसा। अगर इस तरीके से लोग चुनाव जीत रहे हैं, पता नहीं इस देश में फिर क्या क्या होता होगा। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है पहली नजर में क्या कार्रवाई करें तमाम पार्टियां?
ताकि जनता का भरोसा बहाल हो? देखिए अगर जो ये रिपोर्ट ठीक है, जिसके ठीक होने के चांस ज्यादा लगते हैं, तो बहुत ही गंभीर विषय तो यह है। और चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सब देश की सबसे दो बड़ी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो, बड़े बड़े लीडर्स हो, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोगों को डेमोक्रेसी में क्या विश्वास रह जाएगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, नेताओं की, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी बनती है कि इस इशू को अच्छी तरह एग्जामिन करा के फौरी तौर पे एक्शन ले। लोगों का कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना बहुत ही जरूरी है। चुनाव आयोग इसमें कुछ कर सकता है कुरैशी साहब? मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसी स्टेज पे, क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म और जुडिशरी का रोल शुरू होता है, और वो भी इस तरह के इलेक्शन पिटीशन ही फाइल हो सकता है। अब मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्शन पिटीशन इसमें एक फाइल हुआ है जी, और अगर उसमें ये करप्शन का इशू रेज किया गया था तो ये इशू उससे लिंक जरूर हो जाएगा और हाई कोर्ट इस इलेक्शन पिटीशन के जरिए इसके ऊपर अपना फैसला सुना सकती है। चलिए, एक बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होता है गोपाल जी, उसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगा कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए आप लोग एसआईटी का गठन क्यों नहीं कर देते हैं? 13 सितंबर 2014 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था अंतागढ़ सीट के लिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अब यह खुलासा किया है एक ऑडियो टेप जारी करके कि दरअसल जो चुनाव हुआ था वहां पर सारा मामला फिक्स था। फिक्स इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो गई थी और उसके बाद कांग्रेस का जो वहां पर उम्मीदवार था उसने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। आखिरी वक्त में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब वो जो उम्मीदवार हैं मंतूराम पवार, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद हैं, कांग्रेस से मुकेश नायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आप मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप लोग पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते रहे, चाल चरित्र और चेहरे की बात करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं मुझे कि आरोपों पर राजनीति नहीं होती है। इसकी बजाय क्या आप ये नहीं कह सकते थे, या आपके पार्टी के बड़े नेता ये नहीं कह सकते थे कि इस पूरे मामले में मुकम्मल जांच होगी? देखिए, मैंने कहा था कि आरोप पे ही राजनीति हो रही है। आज आरोपों पे सरकार नहीं चल जांच करवा लीजिए ना, आपके पास सरकार में, आपके अंदर में तमाम जांच एजेंसियां आपके पास तो ये क्या है? आज जो सवेरे से चर्चा हो रही है वो ये नहीं हो रही कि जांच हो, वो तो इस्तीफा दे दो। और आज दिन भर में कितने आरोप इस्तीफे नहीं मांगते थे? नहीं, जब कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगते थे या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते तो क्या आप इस्तीफे नहीं मांगते? तथ्य होना चाहिए। उनमें जितने आरोप हुए हैं उनमें ज्यादातर प्रूफ हुए हैं और उनमें बहुत जाके सुप्रीम कोर्ट और सबके स्ट्रिक्चर्स थे, इन्वेस्टिगेशंस थी, और उसके बाद उन तथ्यों के ऊपर कई सालों से जो चल रहे थे उनकी बात है। और आज तो ये एक टेप निकाल दी, आज इसमें ये कर दिया, और अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए इस टेप को आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि एक टेप निकाल दी। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि बाकी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसके जो किरदार हैं, आप एक तरफ देखिए, आपके जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उनके वहां दामाद हैं। आप कांग्रेस को दामाद दामाद कह के घेरा करते थे, अब तो आपकी पार्टी भी एक ऐसे दामाद हो गए, कल को कांग्रेस ये कह सकती है। नहीं तो वो गुप्ता जी को दामाद है, ये कौन डिनाई करा, लेकिन ये टेप की ऑथेंटिसिटी की बात है। और ऑथेंटिसिटी आप डिमांड करिए ना कि इसकी जांच होनी चाहिए, या जिसको भी डिपार्टमेंट को चाहिए जांच की डिमांड करिए, वो रमन सिंह जी उसका फैसला लेंगे। तो मुकेश लेकिन आप सीधे ये कहते हैं नहीं, रमन सिंह आरोपों के घेरे में है, वो फैसला कैसे ले सकते हैं? कैसे रमन सिंह का कैसे आप उनके दामाद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बातचीत की? दामाद पे आरोप लग रहा है ना, आप खुद ही कह रहे हैं आरोप लग रहा है, उनके दामाद पे लग रहा है। और वो जो टेप है उसमें कांग्रेस का आदमी इन्वॉल्व है, उनके अंदर की राजनीति इतनी दिनों से चल रही है, वो अजीत जोगी और उनके अंदर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और उसका शिकार आप लोग हो रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की परिस्थिति में आप इसको सच मान के जो चल रहे हैं वो गलत है। मुकेश, परिस्थितियों को ध्यान में रखिए मत चलिए। और मुकेश जी पहली बार नहीं, बिना जांच के झूठ मान के चलिए तो ठीक रहेगा। नहीं, झूठ मान, आप इसके पहले तो ये कहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो मुकेश जी खुद कह रहे हैं कि मैं असहज हूं, पहले तो कांग्रेस तय करे कि वो टेप को क्या जानती है। जवाब दीजिए मुकेश नायक। सारी बातों को तय करके आगे बढ़ेंगे ना। आप कहेंगे कि हमने आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए मुकेश नायक जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरी पॉलिटिकल कल्चर की। बीजेपी जिन राज्यों में शासन में है वो
लोकतंत्र को, राजनीतिक दल को और नेता को केवल चुनाव हारने जीतने के कारखाने में तब्दील करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, बहुत बड़ा बहुमत उनको मिला। चुनाव के सरकार बनाने के 15 दिन बाद उन्होंने 4 कांग्रेस के विधायकों को दल बदल करा के बीजेपी में शामिल कर लिया। जब उनसे पूछा कि भैया इतना बड़ा बहुमत आपके पास पहले से था, तो आपको दल बदल कराने की क्या जरूरत थी? इस तरह के क्रूर बहुमत की आपको क्या आवश्यकता है? तो कहने लगे ये कांग्रेस विहीन भारत के निर्माण का जो हमारा संकल्प है, उसका फार्मूला है जो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दल बदल होना पॉलिटिकल ये लीगल एक वैलिड यहाँ इस देश का कानून है। दल बदल को आप इस तरह करवा लिया और कर लिया, ये आप अपने हिसाब से डेफिनेशंस कैसे लगा सकते हैं? आप भी तो लगा रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि इसको हम पहले सच मान कर ना चलें, इस पूरी मैं तो ये कह रहा हूँ जांच के पहले ही आप ये बात कह रहे हैं कि सच मान कर ना चलें, और कल को सच साबित हो गया तो आप आरोप तो सच होगा तो फिर तो सजा होगी। तो सच कौन साबित करेगा जब जांच ही नहीं होगी? आप जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे, ये किस आप ये तो क्यों नहीं रमन सिंह कहते हैं? रमन सिंह आकर सामने कहें कि हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं या फिर हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर हर चीज क्यों नहीं कहते हैं? एसआईटी कितने गठन होंगे और हर रोज नए आरोप करेंगे। आशुतोष आरोप करते हैं। आशुतोष, क्या राजनीति का स्तर हमारे देश में लगातार गिरता जा रहा है? और सवाल को मैं जिस संदर्भ में पूछ रहा हूं जरा समझिएगा सर इसको। आप लोगों पर भी जब आरोप लगते हैं, और हालिया बात में कल डीडीसीए वाले मामले में राजेंद्र कुमार पर जब तमाम आरोप लगे और जांच पड़ताल हुई, तो आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे उनके समर्थन में खड़े हो गए, बजाय इसके ये कहने के कि इस पूरे मामले में जांच करवा लो, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और यही नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कर आप अगर हमारा रिकॉर्ड देखें, हमारे एक मंत्री पर आरोप लगा, उसको फौरन उसका इस्तीफा हुआ। उसके बाद दूसरे मंत्री के बारे में हमारे पास सबूत मिला, हमने उसका इस्तीफा ले लिया। हमने राजेंद्र कुमार के बारे में कभी नहीं कहा कि जांच से वो भागे। हमने कहा कि वो जांच का सामना करें और अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, उस दिन भी कह रहे थे। हमने कभी नहीं कहा राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में कहा कि सीना चोरी करेगी कोई। गोपाल जी आप दूसरा सुनने का पेशेंस रखिए भाई, थोड़ा सा संयम रखिए ना, थोड़ी बात थोड़ी सभ्य तरीके से तो ज्यादा बेहतर रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरे टेप को अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लीजिए, बल्कि उसमें कहा गया इतने करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। राय की बात छोड़ गया, डील हो रही है। गोपाल राय की बात क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ नहीं, 70 लाख रुपए। आशुतोष जी, गोपाल राय की बात क्यों छोड़ गए आप? गोपाल राय का भी जवाब दे दीजिए। आप कृपया दूसरों की बात सुनने का पेशेंस रखिए भाई। अरे दूसरों का बात सुनने का पेशेंस रखिए, थोड़ी सभ्यता बरतिए। अपना रिकॉर्ड बता रहे थे, जब आप बोलते मैं नहीं बोलता हूं। आशुतोष जी, जब आप अपना रिकॉर्ड बता रहे थे तो गोपाल राय का भी बता देते हैं। अखिलेश जी जरा इनको थोड़ा बारी बारी से अपनी बात रखिए। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी बात बारी बारी से रखें, नहीं तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। आशुतोष जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज पूरे मामले में ध्यान से देखिए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मैच फिक्स नहीं हो रहा था, बल्कि पैसे लेकर मैच फिक्स हो रहा था। यानी 1 करोड़ रुपए दे दो, कह रहा 1 करोड़ नहीं 70 लाख में हो जाएगा। फिर वो कह रहा इतना कम ना कर दिए कैंडिडेट भाग जाए। मतलब यानी लोकतंत्र का इतना खुला मजाक, वो भी बीजेपी और कांग्रेस जो 2 प्रिंसिपल पार्टी उनके बीच में हो रहा था। आप सोच सकते हैं कितना घटिया और गंदा मजाक बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि कम से कम हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो तो ये तो कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आ रही इसको डिफेंड करने में। बीजेपी के साथी को तो शर्म भी नहीं आ रही इसको डिफेंड करने में, वो जांच भी नहीं करवाना चाहते। कुरैशी साहब, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे। बात आशुतोष जी, इस देश में अब आप पार्टी या आशुतोष जी तय करेंगे कि कानूनी क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा आरोप सही है। जो आपने कह दिया वो आरोप सही है और जो आपने मना कर दिया वो आरोप गलत है। इस तरह की राजनीति आप कर रहे हो और फिर आप कहते हो कि मतलब हम बात करेंगे। कुरैशी साहब से मेरा सवाल है, आप तर्क वितर्क में उलझे रहेंगे, फिर बात आगे बढ़ पाएगी। अखिलेश छोटे में, बिल्कुल अखिलेश में छोटा सवाल गोपाल जी से पूछना चाहता हूं। क्या वो इस पूरे मामले की जांच चाहते हैं? और जब तक जांच हो रही है तब तक क्या मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे? मैं इतनी सी बात, और क्या उनको लगता है कि गलत जवाब दीजिए गोपाल जी, मुझे फिर कुरैशी साहब के पास जाना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप गोपाल राय का इस्तीफा किस दिन लेंगे? आप अपने आपके रिकॉर्ड एक दूसरे से सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं तो ये पहला जवाब आशुतोष जी ने देना चाहिए, वो अपना जवाब मिल गया। कुरैशी साहब, मुझे गोपाल कृष्ण जी का। कुरैशी साहब, राजनीति में क्या हम नजीर की उम्मीद करें? हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना कम हो गया है, घट गया है, गिर गया है?
इस्तीफे क्यों नहीं होते हैं सर अब? क्योंकि आरोप ही आरोप है। ये तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये तो बहुत ही अफसोसनाक बादशाह है, बहुत अफसोसनाक ये वाकया है, और ये एक राजनीति का बहुत ही भयानक चेहरा है, और इसको भी अगर सीरियसली नहीं लेंगे और उसको तू मैं में उलझा के रखेंगे तो ये तो कोई जनता को तो कुछ अच्छी नहीं लगेगी ये बात। नहीं, लेकिन कुरैशी साहब एक बात बताइए, आप लंबे वक्त तक चुनाव आयोग से जुड़े रहे, ये बताइए मुझे जरा, क्या ये हमारे देश के लिए नई चीज है या पहले भी धन बल का इस्तेमाल करके इस तरह की सेटिंग होती रही है? ये मामला अलग इसलिए है, अलग इसलिए है, जुदा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो किरदार सामने आ रहे हैं ऑडियो टेप में तथाकथित तौर पर, वो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता अपनी पार्टियों के। जी देखिए, जी हाँ, इसमें जो दो बातें आपने कही वो तो पुरानी है, नई नहीं है, क्योंकि एक तो इनर पार्टी जो दुश्मनियां हैं वो बड़ी कॉमन है, और हमने अक्सर देखा है कि कोई पार्टी का एक कैंडिडेट दूसरों को हराने के लिए अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने में लग जाता है ताकि उसका राइवल एक इमर्जिंग लीडर है वो नाकाम हो जाए। ये बहुत कॉमन स्टोरी है। दूसरे, ये पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में इतना भयानक होता जा रहा है। अब आपको याद होगा 2 साल पहले झारखंड में किस तरह वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए इस्तेमाल हो रहे थे उस वक्त, लेकिन वो चूंकि हमने टाइमली पकड़ लिया था तो हमने तो वो 2 इलेक्शन काउंटर मांड कर दिए थे। वो इश्यू फिर झारखंड हाईकोर्ट में भी गया। उस वक्त हम ये डर रहे थे कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं काउंटर मांड का, कोर्ट ये कहे कि साहब आपने वो जो पैसा पकड़ा था उसको इलेक्शन से लिंक कैसे कर दिया, कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमने कहा हम तो फिर भी चांस लेंगे क्योंकि हमारा कॉन्शियस ये कहता था कि जरूर गड़बड़ है जी। बाद में जब ये इलेक्शन का ये केस गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने इसको इतनी सराहना दी इस हमारे जजमेंट को। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 60 साल में इतना अच्छा काम नहीं किया है, और जिस ने जो कोर्ट में गया था उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक कर दिया जी। तो जुडिशरी का बहुत अच्छा रोल रहा है इलेक्शन को साफ सुथरा करने में, इलेक्शन कमीशन को मदद करने में। और मैं समझता हूँ ये चीज भी अगर जुडिशरी के डोमेन में जाती है, जो कि इलेक्शन पिटीशन अभी पेंडिंग है जी, उसी में ये इशू जुड़ जाए तो वहां से जल्दी फैसला आ जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गोपाल जी, सवाल तो यह भी है कि क्या पार्टियों में अक्रॉस द पार्टी लाइन इस तरह की चीजों में सहमति होती है, और पर्दे के पीछे क्या इस तरह के बहुत सारे खेल चलते रहते हैं? इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो ऑडियो टेप जारी किया है उसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल है, और सवालों के घेरे में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही है। गोपाल जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। भ्रष्टाचार को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया था लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या आपके लिए अब यह मुद्दा नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा, और आप अगर हमारी सरकार का पिछले 1.5 साल में देखेंगे नहीं, तो ये भी तो भ्रष्टाचार के नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नेंस उससे भी बड़ा मुद्दा था। इस देश को आर्थिक विकास पे, गवर्नेंस पे ले जाना। जब ये आप अब पिछले मैं 6-8 महीने से देख रहा हूँ, आरोपों पे लगा के भाग जाओ। अरे इस तरह तो आप सरकार ही नहीं कौन कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है? ये जो आप और कांग्रेस और क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट चल रही है। लेकिन ये जो ऑडियो टेप सामने आया है इसमें तो कोई आरोप पार्टी वाले, इसमें तो कांग्रेस खुद फंसी हुई है। बिल्कुल, तो ये अगर आपको इसकी जांच करवानी है, मांग करिए, जो मर्जी करना है करिए, एक सिस्टम से। हमें एक समय नहीं है, आखिरी टिप्पणी मैं कह रहा हूँ, हमें इंस्टीट्यूशंस पे अपने विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, संस्थानों पे हमें भरोसा रखना चाहिए, आपको ये नसीहत दे रहे हैं गोपाल जी। मुकेश जी, बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इतिहास की सबसे निर्लज्ज और सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, और आने वाले चुनाव में ये टिकेंगी नहीं जनता के बीच में। लेकिन छत्तीसगढ़ का विपक्ष, एक मिनट, लेकिन छत्तीसगढ़ का विपक्ष क्या कर रहा है? अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ का विपक्ष पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी शक्ति के साथ वहां पर प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इस तरह के ऑडियो टेप में भी सामने और पहला विपक्ष है। हाँ। बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। ठीक है, लेकिन आपके नेता है ना अजीत जोगी, उनको आप खारिज थोड़ी ना कर सकते हैं, आपके अभी भी वो नेता है। आशुतोष, क्या आपकी पार्टी का भी स्टैंड, जब आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मामला जब तक साफ ना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तुरंत इस्तीफा लें, राजनीति की शुचिता बरकरार है? हमने बीजेपी और कांग्रेस और हमें फर्क है, हमारे लोगों पर आरोप लगे, थोड़ा सा भी प्राइम एफएसआई हमको एविडेंस लगा, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, चाहे वो 2 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ भी हमें आरोप के साथ प्राइम एफएसआई एविडेंस मिला, उनके खिलाफ जांच के आदेश सीबीआई में हमने खुद का, किसी बीजेपी कांग्रेस नहीं। समय नहीं है कि अगर तो रिजाइन समय नहीं है। आखिरी टिप्पणी कुरैशी साहब आपसे चाहूंगा, इस मामले में फौरन क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके मुताबिक, और पार्टियों का क्या स्टैंड होना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस का? जांच होनी,
दो बातें होनी चाहिए, इसकी फौरन जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई से कराए या हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत करे। और चूंकि दो बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनकी लीडरशिप का भी फर्ज बनता है कि इस इशू को सीरियसली लेके इस पे फौरी कार्रवाई करें, फौरी कार्रवाई करें। और इसलिए भी कुरैशी साहब ये जरूरी है, माफी के साथ बीच में आपको टोक रहा हूं, वक्त नहीं है, ताकि जनता का भरोसा इस लोकतंत्र में बहाल हो एक बार फिर से। इस तरह के मामले जब सामने आएंगे तो भरोसा दिखता है आम लोगों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।